हरियाणा की सियासत के लिए 18 जून का दिन सुपर संडे साबित होने जा रहा है। इस दिन हरियाणा की दो सबसे बड़ी पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगी। एक तरफ सिरसा में बीजेपी की तरफ से उसके नंबर 2 के नेता अमित शाह जबरदस्त रैली के जरिए मिशन 2024 का आगाज करेंगे, तो दूसरी तरफ पानीपत में कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ताल ठोकने का काम करेंगे। दोनों ही पार्टियों के अलग अलग लक्ष्य हैं, दोनों ही रैलियों के अलग अलग मायने हैं। अमित शाह की सिरसा रैली सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बीजेपी 2014 और 2019 के बाद 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने का ख्वाब देख रही है। इसके अलावा 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल करना चाहती है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए ही अमित शाह सिरसा में आ रहे हैं। मौका है मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने जिक्र करना। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2024 में भी बीजेपी हरियाणा में सभी की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। गोहाना में किन्हीं कारणों के चलते अमित शाह नहीं आ पाए थे। किसान आंदोलन के चलते उन्हें अपना आना कैंसिल करना पड़ा था, लेकिन अब 18 जून को वो सिरसा में फिर से हुंकार भरने का काम करेंगे और बीजेपी के मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे। अमित शाह की रैली बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अमित शाह के बाद सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़े स्टार हैं। इसलिए अमित शाह की रैली को कामयाब करने के लिए सिरसा पार्लियामेंट की बीजेपी के सभी नेताओं ने पूरा दम झोंक दिया है। 2024 के चुनाव को मद्देनजर बीजेपी इस रैली को बम्पर कामयाब करना चाहती है। इसलिए सिरसा की रैली में भारी संख्या में लोगों को लाने के लिए सभी नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। बीजेपी जानती है अगर ये रैली जबरदस्त हुई तो उसके लिए 2024 में अपने पक्ष में माहौल बनाने में आसानी होगी, और अगर ये रैली किसी कारण से फेल होगी तो उसका उतार का अभी से ऐलान हो जाएगा और जनता में यही मैसेज आएगा कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी पानीपत की रैली किसी साख के सवाल से कम नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा इन दिनों जहां अंदरूनी मोर्चे पर पार्टी की गुटबाजी के बीच में अपने आप को सर्वाइव करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने 18 जून को पानीपत में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करने की चुनौती है। वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की बजाय ये खुद का ही शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के नेताओं का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लगातार भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए सिर्फ अपने और अपने बेटे की सियासी ताकत दिखाते आए हैं। 18 जून को पानीपत में भी यही होने जा रहा है। ये भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का शो होगा। दोनों ही पिता पुत्र ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके बगैर कांग्रेस कुछ नहीं है और उनके बलबूते पर ही कांग्रेस 2024 में सत्ता हासिल कर सकती है। भूपेंद्र हुड्डा के सभी साथियों ने इस रैली को कामयाब करने के लिए दम लगा दिया है। भूपेंद्र हुड्डा की रैली में सिर्फ पानीपत के लोग नहीं होंगे, बल्कि आसपास के जिलों के अलावा पूरे प्रदेश से उनके समर्थक इसमें शामिल होंगे। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने खास तौर पर करनाल, पानीपत, जींद और सोनीपत जिलों में इस रैली की तैयारियां जोरों शोरों से चलाई हुई हैं। भूपेंद्र हुड्डा बदले हुए परिवेश में यह दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस का उनके बगैर गुजारा नहीं है और वो कांग्रेस को सत्ता में बिठाकर खुद या अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का काम करेंगे। वैसे ये जग जाहिर हो चुका है कि भूपेंद्र हुड्डा 2024 में खुद की बजाय बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं। इसलिए पानीपत की ये रैली उनके लिए बहुत बड़ा सवाल लेकर आ रही है, बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रही है, क्योंकि अमित शाह की रैली के सामने उन्हें खुद को 21 दिखाना होगा। उन्हें भी मालूम है अगर अमित शाह की रैली के आगे उनकी रैली फेल हो गई, फीकी रह गई, तो जनता में ये संदेश जाएगा कि बीजेपी के मुकाबले में भूपेंद्र हुड्डा कमज़ोर हैं और वो अपने बलबूते पर कांग्रेस को सत्ता नहीं दिला सकते। यही कारण है कि पानीपत की रैली की कामयाब के लिए भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हर नेता ने पूरी जोर से तैयारी शुरू कर रखी है और पानीपत के मैदान को खचाखच भरने के लिए सभी नेताओं की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। 18 जून का प्रदेश की सियासत में एक अनोखा शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि जहां बीजेपी की तरफ से अमित शाह ताल ठोकने आ रहे हैं, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस उनसे है और वो कांग्रेस से नहीं है। यानी दोनों ही शक्ति प्रदर्शन अलग अलग कहानी लेकर आ रहे हैं। जहां पर अमित शाह पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा खुद को मजबूत दिखाने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा की सियासत में ये शक्ति प्रदर्शन दोनों ही पार्टियों के लिए मायने रखता है,
क्योंकि बीजेपी 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अमित शाह की इस रैली पर नजरें गड़ाए हुए है और इसलिए मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर सबसे पहले रैली सिरसा में रखी गई है और उसे संबोधित करने के लिए खुद अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह का हरियाणा में आना बीजेपी के लिए बेहद महत्व रखता है और इसीलिए इस रैली को बीजेपी हर हाल में बम्पर रैली के तौर पर दिखाना चाहती है। इसी कोशिश में बीजेपी के तमाम नेताओं ने रैली की तैयारियों को लेकर सिरसा में डेरा डाला हुआ है और 2024 के इस संग्राम की शुरुआत के लिए, आगाज के लिए वो इस रैली को जबरदस्त सफल बनाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि पानीपत की रैली उनकी पिछली विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रमों से काफ़ी अलग है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद जहां पार्टी हाईकमान मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भी रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा उनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा पानीपत की रैली को जबरदस्त कामयाब करके यही संदेश देना चाहेंगे कि हाईकमान को उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनको फ्री हैंड देना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर हरियाणा में कांग्रेस का गुजारा नहीं है। यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा पानीपत में रैली को जबरदस्त खचाखच बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों को ये आदेश दे दिया है कि पानीपत की रैली में भीड़ के लिहाज से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब देखने की बात यही है कि 18 जून को अमित शाह की रैली ज़्यादा कामयाब होगी या भूपेंद्र हुड्डा की जय जयकार ज़्यादा होगी। जिस भी पार्टी की रैली में ज़्यादा भीड़ होगी उसी का परिणाम किस हो जाएगा और यह साबित हो जाएगा कि 2024 में कौन सी पार्टी नंबर 1 की शुरुआत करेगी और कौन सी पार्टी नंबर 2 के पोल पर बैठने का काम करेगी। दोनों ही रैलियों पर हमारी खास नज़र रहेगी। खरी खरी न्यूज़ की खबरों के लिए आप लगातार एक्सक्लूसिव तौर पर जुड़े रहिए। नमस्कार।